नमस्कार मित्रों, मैं बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में चर्चा कर रहा था, जिसमें मैंने कुछ सिद्धांतों को बता दिया था। आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण अन्य सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। देख लीजिए, बाल विकास के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से हैं। इनमें मैंने आपको बताना है, सबसे पहले पुनर्वलन का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अगला ब्रेनर का पारिस्थितिकीय सिद्धांत, अगला है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ये सिद्धांत आज हम आपको बताएंगे मित्रों, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। देख लीजिए, पुनर्वलन सिद्धांत क्या है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है, और ब्रॉन-पेन-वार्नर का जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है या वातावरणीय सिद्धांत, इसको हम वातावरणीय सिद्धांत भी कहते हैं। वातावरणीय सिद्धांत क्या है और एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है। देख लीजिए मित्रों, आज हम सबसे पहले करते हैं पुनर्वलन सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। पुनर्वलन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। इसके बाद में आपको और सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। देखिए, पुनर्वलन सिद्धांत क्या है। पुनर्वलन शिक्षा के क्षेत्र में या किसी अधिगम प्रक्रिया में या किसी विकासात्मक क्रिया में पुनर्वलन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक करता, देख लीजिए मित्रों, यहाँ पुनर्वलन दो प्रकार से कहा गया है। अगर केवल विकासात्मक, यहाँ बात करिए, पुनर्वलन एक प्रतिपादक करता है डोलार्ड एवं मिलर, और दूसरे प्रतिपादक करता है इसके C.L. हल। कौन है प्रतिपादक करता? C.L. हल। मित्रों, एक चीज आप समझ लीजिए, पुनर्वलन पर अगर बात की जाए और वो भी पुनर्वलन अगर कहीं कहीं विकास से संबंधित हो, किससे संबंधित हो? विकास से संबंधित हो, तब इसके प्रतिपादक करता कौन रहेंगे? डोलार्ड एवं मिलर रहेंगे। डोलार्ड एवं मिलर रहेंगे। यानी कि डोलार्ड मिलर ने पुनर्वलन सिद्धांत को यहाँ प्रतिपादक विकासात्मक रूप में किया है। इन्होंने कहा है कि विकास बालकों में एक पुनर्वलन प्रक्रिया है। इसके बाद C.L. हल यहाँ पुनर्वलन सिद्धांत जो है वो केवल अधिगम संबंधी है। किससे संबंधित है? अधिगम, यानी अधिगम पुनर्वलन। एक मित्र और बात समझ लीजिए कि अगर केवल पुनर्वलन का सिद्धांत केवल आए, उसमें ऑप्शन में अगर C.L. हल दिया जाए तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो कहने का मतलब, पुनर्वलन सिद्धांत केवल किया जाए तो यहाँ पर C.L. हल ही होगा। वो भी किससे संबंधित है? अधिगम से। अगर कहीं विकास का पुनर्वलन सिद्धांत की बात की जाए तो आप समझ लीजिए उसके प्रतिपादक कर्ता कौन है? डोलार्ड एवं मिलर। अब देख लीजिए मित्रों, पुनर्वलन होता क्या है। पुनर्वलन की यदि बात की जाए तो पुनर्वलन का मतलब होता है पुनर्वलन। यहाँ कहने का मतलब है पुनर्वलन। यहाँ पुनः का मतलब है दोबारा और वलन का मतलब है बल देना।
इसका शाब्दिक अर्थ है कि किसी प्रक्रिया में अगर दोबारा बल दिया जाए, क्या दिया जाए, दोबारा बल दिया जाए, तो वह प्रक्रिया पुनर्वलन की प्रक्रिया कही जाती है। क्या कही जाती है, पुनर्वलन की प्रक्रिया कही जाती है। ये रिफोर्समेंट, इसको अंग्रेजी में हम रिफोर्समेंट कहते हैं। ये पुनर्वलन की प्रक्रिया है। ये किसी चीज सीखने से संबंधित हो या विकासात्मक संबंधित हो, ये प्रक्रिया वे प्रक्रिया पर कार्य करती है जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे कोई बालक एक बार उस चीज को कर चुका होता है तो वह कार्य कभी कभी उसको फोर्स देने पर उसको किया जाता है। ठीक है, यानी कि दोहराने की प्रक्रिया कहीं कहीं पुनर्वलन कहलाती है। तो यहाँ पुनर्वलन का यही शाब्दिक अर्थ हुआ कि किसी चीज में दोबारा बल दिया जाए तो वह हमारी प्रक्रिया पुनर्वलन कही जाती है। अब मित्रों समझ लीजिए, अगला आपका सिद्धांत होगा, अगला सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसके बारे में आप समझ लीजिए, इसके बारे में रोचक बात समझ लीजिए। इसके प्रतिपादक कर्ता कौन है, सामाजिक अल्बर्ट। इसके प्रतिपादक करता है अल्बर्ट बंडूरा। इसके प्रतिपादक करता कौन है, अल्बर्ट बंडूरा। आप देखिए अल्बर्ट बंडूरा कौन है। अल्बर्ट बंडूरा का मानना है कि बालकों में सामाजिक अधिगम या अधिगम की जो प्रक्रिया है वो अधिगम की प्रक्रिया कहाँ से होती है, समाज के संपर्क में आने से होती है। यानी कि बंडूरा साहब कह रहे हैं कि जो अधिगम है, सीखने, अधिगम मीन्स सीखना, क्या है, सीखना है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो सीखने की प्रक्रिया कहाँ से होती है, वो कहीं ना कहीं समाज के संपर्क में आने से होती है। यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा ने बालकों को, कुछ बालकों कह सकते हैं, कुछ बालकों को एक वातावरणीय कह सकते हैं सामाजिक क्रिया या वातावरणीय क्रिया के द्वारा एक फिल्म को दिखाया। क्या दिखाया, एक फिल्म को दिखाया। यहाँ एक फिल्म का रोल किया या एक फिल्म को उन्होंने दिखाया। किसने, अल्बर्ट बंडूरा ने। कुछ बालक थे, उसमें कुछ बालक थे, उन बालकों को एक फिल्म को दिखाया। उस फिल्म में केवल हीरो का कैरेक्टर दिखाया गया है। किसका कैरेक्टर दिखाया गया है, हीरो का कैरेक्टर दिखाया गया है। यहाँ इस फिल्म के 3 कैरेक्टर बताए हैं। ये कितने कैरेक्टर बताए हैं, 1, 2 और 3 कैरेक्टर बताए हैं। कहने का मतलब एक फिल्म ऐसी थी, वो फिल्म के अलग अलग कैरेक्टर थे। वो अलग अलग कैरेक्टर कैसे थे, उसमें कैरेक्टर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर पहली जो सीन बालकों को दिखाई गई, उन सीन में हीरो का जो रोल होता है वो रोल कैसा था, आक्रामक होता है। कैसा होता है, आक्रामक होता है। हीरो का रोल कैसा होता है, आक्रामक होता है। लेकिन इस आक्रामक व्यवहार के लिए क्या, इस आक्रामक व्यवहार के लिए उसे दंडित किया जाता है। कहने का मतलब है इस रोल में या इस कैरेक्टर में, इस कैरेक्टर, पहले कैरेक्टर में क्या होता है कि हीरो जो होता है वो अपना व्यवहार कैसा करता है, आक्रामक दिखाता है। उस आक्रामक व्यवहार के लिए उसको क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। दूसरा, उसका जो रोल होता है वही भी आक्रामक होता है, यहाँ भी आक्रामक होता है। लेकिन इस आक्रामक व्यवहार के लिए उसे पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। कहने का यहाँ आशय यह हुआ कि पहले रोल में उसके जो आक्रामक व्यवहार के लिए उसको दंडित किया जाता है, दूसरे आक्रामक व्यवहार के लिए उसको प्रोत्साहन दिया जाता है यानी कि पुरस्कार दिया जाता है, और तीसरे आक्रामक व्यवहार के लिए उसको ना तो दंडित किया जाता है, दंडित किया जाता है, और ना ही उसे
पुरस्कार दिया जाता है। कहने का मतलब है इसके व्यवहार के लिए तीसरा रोल है वो उसका जो व्यवहार है वो इसका व्यवहार कैसा है, आक्रामक है। लेकिन उस आक्रामक व्यवहार के लिए ना तो उसको दंडित किया जाता है ना उसको प्रोत्साहन दिया जाता है मित्रों। तो इसी के आधार पर, इसी रोल या इसी कैरेक्टर के आधार पर बालकों में किस प्रकार के सीखने की गतिविधियां होती हैं, किस प्रकार की वातावरणीय गतिविधियां होती हैं, उस वातावरणीय गतिविधियों के आधार पर बालकों को देखा जाता है कि ये किस प्रकार से सीख रहे हैं। और बालक अपने व्यवहार को क्या देखा जाता है, बालक के व्यवहार किस प्रकार से उसमें समाहित होते हैं या बालक उस व्यवहार को धारण करते हैं, किस प्रकार से धारण करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा देखा गया कि बच्चों में सबसे ज़्यादा देखा गया कि उन्होंने ऐसे व्यवहार को धारण किया जिसमें उसे प्रोत्साहन जैसी देने वाली बातें आई हैं। कैसी देने वाली आई हैं, प्रोत्साहन। यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हुआ है वो किसका हुआ है, वो है प्रभाव उसके आक्रामक व्यवहार तो देखा है उन्होंने, लेकिन उन्हें जहां पुरस्कार देने वाली बात आई है, जहां उनको पुरस्कार दिया गया है, उसी पुरस्कार के आधार पर बालकों का व्यवहार सर्वाधिक देखा गया। क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने सभी बालकों को एक एक करके या उनमें से देखा गया बालकों ने किन किन व्यवहारों को सीखा, कैसे कैसे व्यवहारों को धारण किया, उसी के आधार पर बच्चों से सीखा। बताइए आपने कौन कौन सी चीज़ें में आपको पसंद आई और कौन कौन सी चीज़ आपको पसंद नहीं आई। उसी के आधार पर मित्रों इन्होंने वही व्यवहार को धारण किया। उसी के आधार पर अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसी के आधार पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। आज मित्रों आपका क्लास इतना ही रहेगा। आने वाले जो सिद्धांत हैं आपके 1 या 2 वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए या करिए, अपने मित्रों को भेजिए जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। धन्यवाद।